प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be the holy name of God. पिछले वीडियो में अपन 5 तरह का स्वर देखा था। In the earlier video, we saw about 5 type of vowels. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। We hope that you would have understood it. अगर समझ में नहीं आया, In case you have not understood it, दोबारा सुनिए। listen to it once again. अगर समझ में आने के बाद ही ये वीडियो देखिए। Listen to this video only after you understand the first video. ठीक है, यहाँ पर हम किस तरह उसे रीड करना है उसे देखने So वाले here हैं। we are going to see how to read these vowels. उससे पहले हम प्रभु से मांगेंगे। First, let us pray. प्रभु का सहायता अगर नहीं है, Let us ask for the help of God. हम कुछ नहीं कर सकते। Without the help of God, we cannot do anything. सब कुछ प्रभु ही करेंगे। It is only God who can do something. सो यहोशुआ के पास प्रार्थना करेंगे Let us pray to Yehoshua, और उसके बाद अपन शिक्षा के अंदर जाएंगे। and then let us learn. स्तुति परमेश्वर, Thank you, Lord. आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, God who created the heavens and earth, Elohim. हमारा एल शडाई परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Our El Shaddai God, we praise, thank you. यहोशुआ मेसिया के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। We pray in the name of Yehoshua Messiah. आज हम लोग ये पवित्र भाषा को सीखने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु। We bless this effort, Lord. जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं प्रभु, Whatever we learn, उसमें आपका सहायता हमें चाहिए। we need your help in this. आशीष कीजिए, Bless us, अगुवाई कीजिए। guide us. यहोशुआ मेसिया के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे दें। In the name of Yehoshua Messiah, we pray. Bless and answer us. आमीन। Amen. प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be the holy name of God. आज हम किस तरह पढ़ना है इसके बारे में देखेंगे। Today we are going to see how to read. अभी आपको स्क्रीन में मैं आपको कुछ शब्द लिखा हूँ। In the screen you can see some letters. ये एक वचन है। This is a verse, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4वां वचन। Deuteronomy 6:4. सो उसे अपन किस तरह पढ़ना है इसके बारे में देखेंगे। So now we will see how to read this. सो आप स्क्रीन में जो है निकुद के बिना आप देख रहे हैं। So now in the screen you're seeing the letters without nikud. सो पहले अपन अक्षरों को पहचानेंगे, Now let us identify these letters, उसके बाद स्वर के साथ अपन उसे बोल कर देखेंगे। and then we will say that we will pronounce it. सो अभी शुरुआत करेंगे। Now let us start. हिब्रू दाहिने तरफ से बाएं तरफ रीड करना है। Hebrew must be read from right to the left. सो पहला अक्षर जो है क्या है? What is the first letter? शिन। दूसरा अक्षर क्या है? Second, मेम। तीसरा अक्षर क्या है? third. आइन। उम्मीद है आप मेरे साथ में बोल रहे हैं। Hope you are also saying it together with me. साथ में मिलकर बोलेंगे, Say it together with me. क्योंकि अक्षर को पहचान लिए Once you have understood the letters, उसके बाद रीड करना आसान हो जाएगा। then it is easier to read. ओके, अभी आखिरी नेक्स्ट अक्षर क्या है? What is the next letter? योद। अगला अक्षर Next, सिन। नेक्स्ट अक्षर क्या है? next, रेश। अगला अक्षर क्या है? next, एलेफ। अगला अक्षर क्या है? next. लैमेड। बहुत बढ़िया। Wonderful. सो अभी ये सारे अक्षर अपन राइट टू लेफ्ट अपन रीड किए। Now we have read all these letters from right to left. अभी सेकंड लाइन रीड करेंगे, Now let us read the second line दाहिने तरफ से बाएं तरफ। from the right to the left. सो पहला अक्षर क्या है? What is the first letter? योद। नेक्स्ट अक्षर क्या है? Next. हे। उसके बाद का अक्षर क्या है? What is next? वाव। उसके बाद का अक्षर क्या है? What is next? हे। सो ये 4 अक्षर These 4 letters, ये हमने पहले अपन सीख लिए थे। we have learnt about this earlier. योद हे, वाव हे, Yod, He, Vav, He. ये प्रभु का नाम है। This is the name of God. लेकिन प्रभु का नाम But the name of God, कैसा प्रोनाउंस करना चाहिए किसी को भी पता नहीं है। no one knows how it has to be pronounced. हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। Everyone pronounces it in different ways. कुछ लोग उसे यहोवा बोलते हैं, Some people pronounce it as Yehovah. इंग्लिश में अपन जेहोवा बोलते हैं, In English, we pronounce it as Jehovah, यावे बोलते हैं, Yahweh, यावा बोलते हैं, Yahweh, यहुआ, Yehovah, याहुआ बोलते हैं। Yahuwah. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। So there are different pronunciations. कैसा प्रोनाउंस करना है किसी को भी पता नहीं। What is the right way to pronounce? No one knows. लेकिन प्रभु का जो शॉर्ट नेम सबको पता है। But everyone knows the short name of God. या। Yah. या अपना प्रभु का नाम है। Yah is the name of our God. और एक शॉर्ट नेम है Another short name, याहू। Yahu.
सो ये दो प्रोनाउंसिएशन सबको पता है. These two pronunciation everyone knows. सो ये चार अक्षर जो है प्रभु का नाम को इंडिकेट These करता है. 4 letters indicate the name of God. Now अभी अगला अक्षर. Now let us see the next letter. अगला अक्षर क्या है? What is the next letter? एलेफ. नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? Next. लैमेड. उसके बाद Next. हे. उसके बाद क्या है? Next. योद. उसके बाद क्या है? Next. नून. उसके बाद क्या है? Next. वाव. राइट. अभी नेक्स्ट लाइन अपन रीड Now करेंगे. let's read this third line. सो पहला अक्षर क्या है? What is the first letter? वो चारों रीड करेंगे. Let's read the 4 letters together. योद हे वाव हे. Yod, He, Vav, He. और नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? What is the next alphabet? एलेफ है. उसके बाद कौन सा है? Next. खेत. और तीसरा अल्फाबेट क्या है? Next. दालत. राइट. अभी अपन पूरा अल्फाबेट अपन चेक कर लिए. Now we have identified all the alphabets. ये सारे अल्फाबेट को पहचान लिए We have अपन. identified all the letters. अभी निकुत डालेंगे Now let us put Nikud within it. और उसके बाद उसे प्रोनाउंस करने के लिए कोशिश And करेंगे. then we will try to pronounce it. ना उसके अंदर जाने से पहले Before we go into it, मैं और एक निकुत के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. I'm going to introduce about another Nikud. ना स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि दो अल्फाबेट, दो बिंदी है. In the screen you see 2 dots. वो इंग्लिश में कोलन बोलते हैं. In English we say colon. अगर इस तरह अगर साइन एक अल्फाबेट के नीचे आया, If you see this type of sign below an alphabet, इसे बोलते हैं शेवा. this we say Shiva. सो ये सिंबल अगर आप देखेंगे तो If you see this sign, इसको आधा मात्रा में उसे प्रोनाउंस करना है. so this is a reduced note, जैसे कि अगर शिन है, like Shin. शिन के नीचे अगर कोलन आया If there are 2 dots, colon below Shin, तो इसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? how do we pronounce this? श. Sh. अभी अपन वो वचन को रीड करेंगे. Now let us read the verse. सो पहला श अक्षर क्या है? शिन. The first letter is Shin. उसके नीचे कोलन है. Below is two dots or colon. सो इसे आप कैसा प्रोनाउंस करेंगे? How do we pronounce this? आधा मात्रा. Reduced note. श. Sh. नाउ मेम है. Mem. मेम के नीचे हाइफन है. A hyphen below mem. हाइफन आया तो एक मात्रा में प्रोनाउंस करना है. A short note. सो कैसा करेंगे? How do we pronounce it? मा. Ma. और आइन, तीसरा जो है आइन है. Third is ayin. आइन जो है वो प्रोनाउंस नहीं करना है. Ayin is silent letter. It should not be pronounced. उसको साउंड नहीं है. There is no sound for it. दो अक्षर साइलेंट होता है. There are 2 letters which are silent. वो खामोश होता है. There are silent. वो आइन है और एलेफ है. This is ayin and aleph. ये दो अक्षर को प्रोनाउंस नहीं करना है. These 2 letters must not be pronounced. हाँ, अगर उसके नीचे निकुद आया But if there is a nikud below this, तो उसे वो निकुद को प्रोनाउंस करना है. then we will have to pronounce this nikud. अभी आइन के नीचे कुछ नहीं है There is nothing below तो ayin. आइन साइलेंट है. Ayin is silent. तो अब ये तीनों अक्षर को कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce these 3 letters? शमा. Shema. शमा करके बोलना है. We pronounce it as Shema. और ये कुछ लोग जो है शमा करके भी बोलते Some हैं. people pronounce it as Shema. सो शमा. Shema. सो शमा करके बोलते हैं. Shema. We say it Shema. सो ये एक शब्द को अपन प्रोनाउंस कर दिए. This is one word how we pronounce Shema. आप फिक्र मत करो. Don't worry. ये अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा वीडियो में, थर्ड वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. If you don't understand, don't worry. In the third video, we will try to explain it even better and you will be able to understand it. क्योंकि उसमें कैसा लिखना है वो मैं सिखाऊंगा. So in the third video, I will say how to write सो वो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे. and you will be able to understand it very easily. लेकिन ये भी समझने के लिए कोशिश करो. But try to understand this as well. सो पहला शब्द क्या है? So the first word, क्षमा. Shema. ओके. नाउ दूसरा शब्द अपन प्रोनाउंस करेंगे. Now the second word, नाउ योद के नीचे एक बिंदी है. there's 1 dot below Yod. तो कैसा प्रोनाउंस करना How do we चाहिए? pronounce this? ई. E. राइट. अपन पहला वीडियो में देखा था. In the first video we saw, सो योद के नीचे एक बिंदी आया तो ई. 1 dot below Yod, it's E. और अभी से एक शिन दिया है. There is Shin is given. और ये एक्चुअली शिन नहीं है. This is not Shin. ये इसको सिन करके बोलते हैं. We say it's Sin. क्योंकि ऊपर बिंदी किस तरफ है? Which side is this dot on the top? लेफ्ट साइड में है. लेफ्ट साइड कॉर्नर में है. It's on the कॉर्नर. left top corner. सो इसलिए इसे सिन करके बोलते हैं. So we say it as Sin. और नीचे दो बिंदी आया है. So there are 2 dots below. सो ये आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना है. So this is a short note. सो ई प्लस स. E plus Sa. इस. Yes. ये दोनों को जोड़कर प्रोनाउंस करने के समय So when we join these two and pronounce इसे it, बोलते हैं इस.
we pronounce it as is. ओके, नेक्स्ट वन रेश है, Next is resh. रेश के नीचे टी है, There's a T below resh. तो इसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce this? रा। तो तीनों को कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce these three letters? इसरा। Isra. अभी एलेफ के नीचे तीन बिंदी है, There are three dots below aleph. तो कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce it? एलेफ तो साइलेंट है, Aleph is silent. उसको कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, There is no pronunciation for aleph. लेकिन एलेफ के नीचे तीन बिंदी आया है, There are three dots below aleph. तो कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce or say? ए। A. और अभी ये चारों को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसा होगा? So these four letters, how do we pronounce it? इज़राये। Israel. और लास्ट में लैमेड है, And the last is lamed. लैमेड का यल ले लीजिए। Lamed is yel. अभी चारों सारे चीज को प्रोनाउंस कर दीजिए, पांचों। So when we pronounce all these five letters, इसे बोलते हैं इज़राइल। this we say Israel. आसान लग रहा है? Is it easy to understand? सो पहला शब्द जो है शमा, The first word is Shema. सेकंड शब्द जो है इज़राइल। The second word is Israel. शमा इज़राइल। Shema Israel. शमा इज़राइल का मतलब क्या है? What is the meaning of Shema Israel? शमा बोलेगा तो सुनो, Shema means hear. और इज़राइल बोलेगा तो इज़राइल। Israel means Israel. सो इज़राइल देश को देखकर प्रभु ने कहा, So God tells to the nation of Israel, सुनो, hear, हे इज़राइल सुनो। hey Israel, listen. सो अभी दूसरा लाइन अपन पढ़ेंगे। Now let's read the second line. नाउ योद के नीचे टी है, Now there's a T below Yod. तो कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce it? योद के नीचे टी है तो या, ठीक है। और वाव के नीचे टी है, So if there's a T below Vav, तो इसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? how do we pronounce it? वाह। Va. सो या वा, So Yahweh. चारों को मिलाने के समय या वा करके होता है। Fourth, if we read it together, we say it is Yahweh. ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा, This I say just for purpose of explanation. लेकिन बाइबल में कैसा प्रिंट हुआ है? But how is it printed in the Bible? योद के नीचे कोलन आया हुआ है, There is a colon below Yod. सो इसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So how do we pronounce this? यह। Yah. ओके, यह जो है आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना है। So Yah is pronounced in short note. यह दैट इज योद के नीचे दो बिंदी आया है, The two dots below Yod. सो योद जो है आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना So है। Yod must be pronounced with half note. यह Short note. यह। सो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? Next alphabet is He. सो यह, चारों को प्रोनाउंस करेंगे तो यह हुआ करके आ जाता So है। 4 letters pronounced together, it is said Yahweh. अभी नेक्स्ट वन देखेंगे। Let's see the next one. एलेफ के नीचे कितना बिंदी है? How many dots are below Aleph? 5 बिंदी। So there are 5 dots. सो आधा मात्रा में प्रोनाउंस करना है, So we should pronounce it as reduced note. तो ए। नेक्स्ट वन लैमेड है, Next is Lamed. लैमेड के ऊपर बिंदी है, There is a dot above. तो कैसा Lamed. प्रोनाउंस करेंगे? How do we pronounce it? लो। Low. अभी ये दोनों जोड़कर प्रोनाउंस करेंगे। So we should join both these letters together and pronounce येलो, yellow. येलो करके मतलब। Yellow. नाउ नेक्स्ट वन जो है हे, Next is He. हे के नीचे दो बिंदी है, There are 2 dots below He. सो उसे कैसा प्रोनाउंस करेंगे? How do we pronounce this? हे। ये He. हे के नीचे दो बिंदी 2 dots below He. और साइड में योद है, And side there is Yod. सो इसे बोलते हैं हे। This we say He. सो चारों को प्रोनाउंस कीजिए। So we pronounce these 4 letters. सो येलो हे, It is Elohe. येलो हे। Elohe. ओके, नेक्स्ट वन क्या है? नून। Next is Noon. और साइड में वाव के बाजू में एक बिंदी है, There is beside there is a vav and with a dot in between inside. सो नून का पहला अक्षर यन है, The first letter of Noon, first letter of Noon is Yan. सो दोनों मिलाएंगे तो नू। So both together is Nu. सो सारे चीज 6 अल्फाबेट को एक साथ मिलाएंगे। So let's read the 6 letters together. येलो हे नू। Yellow He Nu. ओके, येलो हे नू। Yellow He Nu. ये अभी येलोह बोलेंगे तो, So when we say hello, येलोह बोलेगा तो गॉड। yellow is God. ओके, गॉड के लिए 3 टाइप में बोला जाता है। So there are 3 types we say God. मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती होगा तो क्षमा कर दीजिए। Forgive me for my pronunciation if there's any mistakes in my pronunciation. सो एल बोलेंगे तो गॉड, El is God. और येला बोलेंगे तो भी गॉड। Yella is also God. ओके, और तीसरा जो है येलोह, The third is Eloh. येलोह बोलेंगे तो भी गॉड। Yellow is also God. सो येलोह बोलेंगे तो गॉड है, Yellow is God. येलोही बोलेंगे तो माई गॉड। Elohi means my God.
एलोह मीन्स गॉड, Eloh means God. एलोही बोलेंगे तो माई गॉड, Elohi means my God. और एलोहेनु बोलेंगे तो If it is Elohenu, उसे बोलते हैं आवर गॉड, it is, we say our God. अपना परमेश्वर. Our God. सो एलोहेनु अपना परमेश्वर. Elohenu is our God. सो शमा इज़राइल, Shema Israel. यहोवा एलोहेनु. Yehovah Elohenu. नाउ यहोवा जो वर्ड है This word ये Yehovah, प्रभु का नाम है, this is the name of God. और यहूदी लोग जो है प्रभु का नाम को व्यर्थ में यूज नहीं करते हैं, So the Jews do not pronounce this word in vain. और हमें भी नहीं करना है, We should also not do it. व्यर्थ में नहीं करना है, In vain we should not say this word, लेकिन उसे अपन उपयोग कर सकते हैं. but we can use it. ठीक है. अगर प्रभु का नाम आया तो यहूदी लोग कैसा बोलते हैं? So if it is the name of God, how the Jews say, लोग अडोनाई करके बोलते हैं. they say pronounce it as Adonai. अडोनाई बोलेगा तो माई लॉर्ड, Adonai means my Lord. मेरा प्रभु करके मतलब है. It is my Lord. सो जहां जहां यहोवा आता है, So wherever Yehovah comes, जहां जहां प्रभु का नाम आता है, wherever the name of God is written, वहां पर अडोनाई बोलेंगे. so they say Adonai. हम भी अडोनाई बोल देंगे. We can also say Adonai. ठीक है. अभी मैं रीड करता हूं. Now let us read. पहला दो सेंटेंस में रीड करता हूं, दो लाइन में रीड करता The हूं. first two lines I will read. शमा इज़राइल, Shema Israel, अडोनाई एलोहेनु. Adonai Elohenu. और एक बार बोलेंगे. Let's say once again. शमा इज़राइल, Shema Israel, अडोनाई एलोहेनु. Adonai Elohenu. अभी तीसरा लाइन. Now let's see the third. तो Third line. तीसरा लाइन में पहला वर्ड क्या है? What is the first letter? यहोवा. Yehovah. अभी First word. नेक्स्ट वर्ड देखेंगे. Let's see the next word. एलफ के नीचे 3 बिंदी है. There are 3 dots below Aleph. एलफ तो साइलेंट है, Aleph is silent. सो 3 बिंदी है तो कैसा प्रोनाउंस करेंगे? So if there are 3 dots, how do we pronounce it? ए. A. ठीक है. अभी नेक्स्ट जो है खेत. Next is Het. खेत के नीचे Khet, below Khet, टी है, T. तो ये क्या प्रोनाउंसिएशन हो So जाता how do है? we pronounce it? खा. सो अभी एलफ और खेत ये दोनों मिलाएंगे. Aleph or Khet. We combine together. ये खा. ओके, ट्राई करके देखिए. मैं भी बहुत कोशिश किया. I also tried a lot. मैं बस में जाने के समय कोशिश किया था, I was trying this a lot of time when I traveled in the bus. क्योंकि ऐसा प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा था. This kind of pronunciation doesn't come. सो प्रभु ने वो प्रोनाउंस करने के लिए प्रभु ने मौका दे दिए. So now God has given me an opportunity, grace to say the So- word properly. ये दोनों को मिलाने के समय So when we combine these two letters, यखा और लास्ट में दालत है. in last there is Dalet. दालत बोलेंगे तो डी. Dalet means D. सो तीनों मिलाइए. So combine these 3 letters. यखाद बोलेगा तो 1. This means 1. यखाद बोले तो 1. This means 1. सो यखवा यखाद. सो अभी मैं पूरा में रीड करता हूँ. Now I'll read this once again. जहां पर प्रभु का नाम है वहां पर मैं अडोनाई बोलूंगा. So wherever the word of Lord is written, I will pronounce it as Adonai. सो सब जब मिलकर मैं बोलने के बाद बोलिए. Say it together after me. सो शमा इज़राइल, Shema Israel, अडोनाई एलोहेनु, Adonai Elohenu, अडोनाई इखाद. Adonai Yahad. शमा इज़राइल, Shema Israel, अडोनाई एलोहेनु, Adonai Elohenu, अडोनाई इखाद. Adonai Yahad. अभी इसे मैं गीत के तरीके से मैं पेश करना चाहता हूँ. Now I'm going to sing this in the form of a song. सो उसे सुनिए Listen to this, और आप भी गाइए. and you also sing together with me. शमा इज़राइल, अडोनाई एलोहेनु, अडोनाई एखाद. शमा इज़राइल, अडोनाई एलोहेनु, अडोनाई एखाद. सो इस तरह गाया जाता है. This is how it is sung. सो प्रभु आपको आशीष करे. God bless you. आज हम किस तरह रीड करना है इसके बारे में हमने देखा. Today we saw how to read. अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर In the next video, कैसा लिखना है वो आप देखेंगे. let us see how it
it must be written. इसमें आपको थोड़ा कुछ डाउट आया होगा, So if there are any doubts in this, थर्ड वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। in the third video, this should be clarified. सो प्रभु आपको आशीष करे। God bless you. अगला वीडियो के अंदर दोबारा मिलेंगे। Let's meet again in the next video. आमीन। Amen.